नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और भी खराब होने वाली है। एक महाविद्रोह की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों ने तो पहले इस्तीफा दे चुके हैं और ये जो विधायक हैं उसके बाद के जो दूसरे विधायक हैं वो भी अब कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति आई क्यों है? ऐसी स्थिति आई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जोड़ी के कारण। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने कांग्रेस की जो स्थिति कर दी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अब उसका खामियाजा दिग्विजय सिंह को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार कमलनाथ वो तो पहले ही इसके भुक्तभोगी हो चुके हैं। कमलनाथ को बेइज्जत होना पड़ा, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन जाने के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इस आलोचना के बावजूद उन्हें अब इंतजार करना पड़ेगा अगले चुनाव होने का कि चुनाव में जनता किसके पक्ष में जवाब देती है। लेकिन इस बीच जो घटनाएं घटी है, अब बारी आई है कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह की। कमलनाथ को सजा मिली, अब दिग्विजय सिंह को उसकी सजा मिलने जा रही है। दिग्विजय सिंह को कैसे सजा मिलेगी, अब इस बात की चर्चा करने से पहले यह समझ लें कि दिग्विजय सिंह इस कॉन्स्पिरेसी में कैसे शामिल थे। तो कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में स्थिति हुई है उसके पीछे का कारण है माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसका। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश में उनकी अच्छी अपनी पहचान है, अपना कद है। लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उन्हें मध्य प्रदेश से भगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इन दोनों ने उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की। हर समय उनको एक तरह से ऐसा अनुभव करवाया कि कांग्रेस में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना भी बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन सारी गलती जो थी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की थी और उसके ऊपर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की थी। क्योंकि जिस समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी समय से ये बात सामने आ गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका दी जाए। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किसी भी तरह से उनको मध्य प्रदेश में टिकने नहीं दिया। यहां तक कि जब उन्होंने बात उठाई कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है वही अध्यक्ष न रहे, यानी कमलनाथ को अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों नहीं बनाया जाना चाहिए, वहां जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो चुना जाना चाहिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। लेकिन फिर भी ये बात नहीं हुई और कांग्रेस के जो आला कमान हैं, गांधी परिवार के लोग, जो राहुल गांधी जिनके सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि वहां पर अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। और उसके पीछे की राजनीति यही थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया टिके रहें और उसका परिणाम सामने आ गया। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी बागी हुए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब कमलनाथ की सरकार गिरते ही यानी कि कमलनाथ को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की, इस पूरे साजिश की सजा मिल चुकी है। अब बारी किसकी है? वो बारी है अब दिग्विजय सिंह की। अब दिग्विजय सिंह को जो सजा मिलने वाली है वो राज्यसभा चुनाव में मिलने वाली है। तो मध्य प्रदेश में 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में नहीं, ऐसे चुनाव तो पूरे देश में होने वाला है। 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन हर राज्य की अलग अलग राज्यसभा सीटों पर चुनाव होता है। इस बीच जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। पहले समीकरण कुछ और थे और अब समीकरण कुछ और हो गए हैं। पहले जो कमलनाथ की सरकार गिरने से पहले और कांग्रेस के जो 22 विधायक बागी हुए हैं उससे पहले की जो स्थिति थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। कांग्रेस को 3 में से 2 सीटें मिलने की संभावनाएं थी, यानी कि राज्यसभा के 3 सीटें जो खाली हुई है मध्य प्रदेश में उसमें से 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय था। लेकिन वो समीकरण अब बदल चुका है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत किया और कांग्रेस के विधायक बागी हो गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने की सोची, क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद ही वो केंद्र में उन्हें कोई मंत्री बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 टिकट दिए राज्यसभा के लिए, 2 नॉमिनेट किए,
दो लोगों को राज्यसभा जाने के लिए मध्य प्रदेश से टिकट दिया और मध्य प्रदेश में एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे सुमेर सिंह सोलंकी। भारतीय जनता पार्टी ने दो उम्मीदवार खड़ा कर दिए। अब इसका मतलब है जो अभी के समीकरण है उसके अनुसार 2 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास जानी है। अब उसके बाद की स्थिति जो आई है, अब कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस ने जो पहले जो तय था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले की बात थी, जो कांग्रेस में ये फूट नहीं पड़ी थी, उस समय कांग्रेस के पास 2 सीटें थी और उन 2 सीटों को लेके कांग्रेस पहले से तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जब स्थितियां बदली, फिर भी कांग्रेस को यह लगने लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराएं और उसके लिए 2 कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया। मध्य प्रदेश से अब 2 लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक दिग्विजय सिंह है और दूसरे कैंडिडेट जो हैं फूल सिंह बरैया। 2 कैंडिडेट अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा भेजने के लिए डाला है और ये दोनों कैंडिडेट के बीच से तय होना है कि ये कैंडिडेट कौन से जीतेंगे। अब इस बीच जो स्थितियां बदली है उसमें यह तो तय है कि कांग्रेस जो पहला उम्मीदवार घोषित करेगी, यानी कि जिसकी प्राथमिकता पहली होगी कांग्रेस में, उनको तो वो सीट आसानी से मिल जाएगी और दूसरी सीट पर जो फाइट होगी, यानी 3 सीट में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी, दूसरी सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती है और तीसरी सीट पर फाइट तय है। अब उस तीसरी सीट के लिए जो चुनाव होगा, जिसमें कसमकस होगा, जिसमें विधायकों का ये लेन देन, ये कौन विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, किनको किनके पक्ष में जाना है, इस बात की तय होनी है। और इसके लिए अब ये तय होना है कि दिग्विजय सिंह को प्रथम प्राथमिकता में रखा जाए या फिर फूल सिंह बरैया को। ये दोनों के बीच अब टकराहट चल रहा है। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, दिग्विजय सिंह ने नौटंकी की। दिग्विजय सिंह के पूरे नौटंकी का कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार ये जो दिग्गी राजा कहे जाते हैं, ये बड़बोले नेता कांग्रेस के, इन्होंने सारी चाल चल ली। ये मंगलुरु गए, उसके बाद यहां पर विधायकों के साथ तोल मोल करने की कोशिश की। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये विधायक नहीं थे, जो बागी विधायक कांग्रेस के हैं, उस समय भी इन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी यहां तोड़फोड़ कर रही है, कांग्रेस के विधायकों को पैसा दे रही है। जिसके बाद ये राजनीति चेंज हुई और नीतियां बदली गई। तो जो दिग्विजय सिंह ने सारी नीति कूटनीति चल दी, चाल चल दी, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बचा पाए। अब स्थिति ऐसी है कि दिग्विजय सिंह के कारण कांग्रेस में दूसरी फूट पड़ने वाली है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ नेता हैं, कांग्रेस का एक वर्ग जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं, वो लोग अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ हो गए हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे का कारण यही दोनों है। अब ये जो लोग हैं वो दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह बरैया को प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हैं। इन लोगों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास लेटर लिखा है और इनका मानना है कि जो फूल सिंह बरैया हैं उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाए और अगर एक ही कैंडिडेट राज्यसभा से भेजना है, अगर एक ही कैंडिडेट जीतता है वहां से मध्य प्रदेश से राज्यसभा का, तो दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि फूल सिंह बरैया हों। उसके पीछे इन लोगों ने लॉजिक भी दिया है। जिस तरह की स्थितियां वहां पर पैदा हुई है और मध्य प्रदेश का जो समीकरण बदला है, उसके बाद ये तो तय है कि अगले 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराना होगा। 22 कांग्रेस के विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है उन सीटों पर और 2 सीटें पहले से खाली पड़ी हुई थी। तो इन 24 सीटों पर जो चुनाव कराया जाना है, उसके समीकरण को देखते हुए फूल सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की बात इन लोगों ने की है। इन लोगों का मानना है कि जो 24 सीटें हैं, उन सीटों पर दलित वोट जो है 50,000 से ज्यादा है और जो SC ST के वोट हैं, उन वोटों को अपने साथ लाने के लिए जरूरी है कि दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह को राज्यसभा भेजा जाए। फूल सिंह दलित नेता हैं और वो पहले BSP में भी रह चुके हैं। BSP के बाद उन्होंने बहुजन संघर्ष समिति करके एक अपनी पार्टी बनाई थी और कई सालों तक उन्होंने अपनी पार्टी चलाई। एक मध्य प्रदेश के ठीक ठाक अच्छे कद वाले दलित नेता माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ आना स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब फिर से जो स्थितियां बदली है, उसके बाद वहां के जो कांग्रेसी नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा न जाएं। दिग्विजय सिंह अभी रिटायर हुए हैं, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हुआ है और फिर से उनको राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी और इसके लिए कमलनाथ
बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि दूसरी सीट जो वहां पर है उसके लिए कभी प्रियंका गांधी का नाम भेज रहे थे, कभी किसी ऐसे बड़े नेता का नाम भेज रहे थे ताकि किसी तीसरे नेता का नाम वहां पर उभर न पाए और कांग्रेस के कोई दूसरा नेता जो है दिग्विजय सिंह के अलावा वहां पर राज्यसभा जाने की दावा राज्यसभा जाने के लिए न कर सके। तो ये पूरी व्यवस्था कमलनाथ ने की थी, लेकिन अब कमलनाथ है ही नहीं, कमलनाथ की सरकार गिर चुके हैं। अब कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको कमलनाथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरे जो दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह को दरकिनार करने की तैयारी चल रही है और ऐसा लगने लगा है कि अगर कांग्रेस के आला कमान ने उनकी बात ना मानी तो फिर हो सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो एक सीट, तीसरी सीट पर ये जो चुनाव हो रहा है उसमें से तीसरी सीट के लिए दिग्विजय सिंह को हराने में भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उन्हें मिले और दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह हैं जो राज्यसभा जाएं। और दिग्विजय सिंह जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़ना पड़ा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह से बदला लेंगे और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिसमें राज्यसभा का दरवाजा दिग्विजय सिंह के लिए बंद हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।